सुबह की कोमल धूप मीरा के कमरे में छन कर आई। वो उनींदी आंखों से उठी, खिंचाई ली और अपने छोटे से लटकन को देखा, जैसे कोई याद उसे पुकार रही हो। रसोई में माँ ने गर्म चाय दी। जल्दी कर बेटा, देर हो जाएगी। मीरा मुस्कुराई, मन कहीं और था। स्कूल जाते वक्त रंगीन गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। तभी उसकी नज़र पड़ी एक पुरानी धूल भरी दुकान पर। बाबूजी, एंटीक शॉप। भीतर से हल्की रोशनी झांक रही थी। खिड़की में पुराने खिलौने, घड़ियाओं और एक ढका हुआ अजीब आकार। कुछ उसे अंदर खींच लाया। अंदर बाबूजी झाड़ू लगा रहे थे, चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। आओ बिटिया, बोले वो। मीरा ने चारों ओर देखा। पुरानी चीज़ों की दुनिया। फिर बाबूजी ने कपड़ा हटाया। सामने एक पुराना आईना। फ्रेम पर चांद और बेल की नक्काशी। नीचे लिखा था एस्टर। मीरा ने उंगली लगाई। शीशे में नीली चमक दौड़ गई। पल भर में उसने देखा, वो खुद स्टेज पर रोशनी में खड़ी। जो दिखता है वो बदल भी सकता है, बाबूजी बोले। मीरा ने सिक्के दिए, आईना घर ले आई। रात को उसने उसे टेबल पर रखा। देखा, आईना फिर चमका। अब वो सर्टिफिकेट ले रही थी। वो मुस्कुराई। सपनों में वही नज़ारे देखे। सुबह स्कूल में नोटिस था, टैलेंट शो। मीरा ने ठान लिया, मैं भाग लूंगी। दिन भर अभ्यास किया, गलियों में हंसी, उम्मीदें। रात को फिर आईना देखा। इस बार वो अकेली थी स्टेज पर। मीरा घबरा गई। मेरा भविष्य बदल गया। कहानी यहीं से रहस्य की राह पकड़ती है। का दिन मीरा ने देखा कि शीशे में उसका भविष्य बार बार बदल रहा है। कभी वो मंच पर तालियां पा रही थी, तो कभी खाली कुर्सियों के बीच अकेली खड़ी थी। वो हैरान हो गई। फिर उसने एक खिलौना टेबल पर रखकर टेस्ट किया। शीशे में दिखा कि खिलौना स्टेज पर है। मीरा को यकीन हुआ कि यह साधारण शीशा नहीं। उसने वही किया जो शीशा दिखा रहा था। अगले दिन क्लास में हाथ उठाया, टीचर मुस्कुराई। पर शीशे ने अगली बार दिखाया कि वो स्टेज पर गिर रही है। अब वो डर गई, लेकिन ठानी कि मेहनत से सब बदल देगी। रात दिन प्रैक्टिस शुरू कर दी, लेकिन अब लोग फुसफुसाने लगे, वो लड़की जादू का शीशा रखती है। एक दिन शीशे में दिखा, उसका दोस्त रोहन नदी में गिर रहा है। मीरा दौड़ी, पर वहां सब ठीक था। शीशा फिर बदल गया। अब वो जानबूझकर हर भविष्य को आजमाने लगी। कभी सच, कभी झूठ निकलता। उसने एक रोती सहेली की मदद की और शीशे में मुस्कुराता भविष्य दिखा। धीरे धीरे शीशा अजीब व्यवहार करने लगा। तेजी से कई भविष्य दिखाने लगा। एक रात उसमें बाबूजी का पुराना चेहरा झलका। मीरा ने मां को सब बताया। मां ने कहा, बेटा, किस्मत बदलनी हो तो कर्म बदलो, शीशे पर मत चलो। मीरा ने ठान लिया, अब वो खुद अपना भविष्य बनाएगी। उसने खूब मेहनत की, छोटे मंच पर सफलता भी पाई। पर शीशे ने अब दिखाया, आने वाले मेले में तूफान आने वाला है। मीरा ने सबको चेताया, कुछ ने सुना, कुछ ने हंसी उड़ा दी। फिर भी उसने बच्चों को बचाव सिखाया। मेले के दिन हवा चली, एक बच्चा गिरने वाला था। मीरा दौड़ी और उसे पकड़ लिया। सबने ताली बजाई, पर वो शांत रही। रात में शीशा फिर चमका। अब उसने दिखाया, खिलौनों की दुकान में आग लगने वाली है। मीरा समझ गई, असली कहानी अभी बाकी है। अगली सुबह मीरा ने वही पुराना शीशा देखा। उसमें आग की झिलमिल परछाइयां थीं, जैसे कोई खिलौनों की दुकान जल रही हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जानती थी, ये चेतावनी है, पर इस बार वो डरना नहीं चाहती थी। उसने ठान लिया, अगर भविष्य बदल सकता है, तो मैं उसे सही दिशा में बदलूंगी। वो सीधी बाबूलाल की दुकान पर पहुंची, जो बच्चों को कठपुतलियां दिखाते थे। मीरा ने कहा, काका, कुछ अजीब होने वाला है, आप सावधानी रखिए। बाबूलाल हंस पड़े, अरे मीरा बिटिया, तू भी ना। पर मीरा ने हार नहीं मानी। उसने आसपास के बच्चों को आग बुझाने वाले बाल्टियां तैयार रखने को कहा। शाम को मेले में सब खुश थे। रंग बिरंगे झंडे, हंसी की आवाजें और रोशनी से चमकते चेहरों के बीच मीरा की नजर बार बार उस दुकान पर थी। फिर अचानक हवा तेज चली, एक दिया गिरा और पर्दे में आग लग गई। लोग घबराए, पर मीरा दौड़ी। बच्चों ने वही किया जो उसने सिखाया था। बाल्टियों से पानी डाला, आग बुझ गई। बाबूलाल रो पड़े, बोले, तू तो मेरी जान बचा ली बिटिया। मीरा मुस्कुराई, पर उसकी आंखें नम थीं। घर लौटकर उसने शीशे को देखा। अब उसमें वही दुकान थी, पर जलने की जगह उजाले से भरी। हंसते बच्चे। धीरे धीरे शीशे की चमक फीकी पड़ने लगी। एक आखिरी बार उसने खुद को देखा, मंच पर नाचती, आत्मविश्वास से भरी मीरा। वो मुस्कुराई और बोली, अब मुझे तेरा सहारा नहीं चाहिए, मैं अपना भविष्य खुद लिखूंगी।
उस दिन से वो शीशा बस एक साधारण आईना बन गया, लेकिन मीरा के अंदर अब एक नई रोशनी जल चुकी थी। अब गांव के बच्चे उसे साहसी दीदी बुलाने लगे। बाबूलाल ने उसी शीशे को अपने शो की कठपुतली कहानी में जोड़ दिया। मां ने प्यार से कहा, देखा मीरा, असली जादू तुम्हारे हौसले में था। और उस रात आसमान के नीचे मीरा ने पहली बार खुद पर पूरा भरोसा किया।